तो व्हाई शुड ऑलवेज अ मेल हैज टू पे फॉर दैट। तो छोटे बच्चे कांड कर लिए तो एटलीस्ट थोड़ा बेटर है। फिर तो बंदा इससे अच्छा शादी कर ले। फील लाइक कि मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने इश्क मोहब्बत में किसी लड़की को पागल होते हुए, पर लड़कों की बहुत लंबी लाइन है। क्या होना चाहिए उसको? कुछ नहीं होना चाहिए, बस ब्रेकअप तो ब्रेकअप। प्लीज सकता कोई आएगा तो आएगा, बट मुझे फेयर नहीं लगा लो। सो गाइस, वी आर इन मुंबई और रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसमें वो बोल रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में आपको अगर रहना है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपके ऊपर 3 महीने की आपको जेल भी हो सकती है और 25,000 रुपये का फाइन है। इन केस अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप सेपरेट होते हो आप लोग, तो आपका जो मेल पार्टनर है उसको फीमेल पार्टनर को मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। लिव इन में रहते रहते अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आपको बेबी हो जाता है, तो वो लेजिट माना जाएगा। तो चलो जानते हैं मुंबई के लोगों की इस पे क्या राय है। ओके, सो लॉ आई थिंक नहीं आना चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है? क्योंकि when two people are in a living relationship, then it's a consent of both guy and girl, right? Equally, it's दोनों का consent होता है, तो then they stay. So why a guy have to pay and why the girl have to pay? So I feel if you're in a living relationship, I don't think there's any harm in informing the right people about it, informing the police. Cons because everybody has their right to live freely in their own state. So I don't think it's something that any couple needs to inform the officials or anyone about it. मेरे ख्याल से तो ये अच्छी बात है कि हम घर पे बता देंगे कि 18+ हम लोग रजिस्टर करवा सकते हैं, तो जो कि वो घर को पता चल जाएगा तो फिर वो एक साइड सेफ साइड ही रहेगा ना। फिर आगे जाके फ्यूचर में भी वो काम लगेगा, वो मैरिज भी कर सकते हैं उनके साथ, तो ऐसा रजिस्टर रहेगा तो अच्छा ही रहेगा ना। हमको लगता है कि इट्स नॉट फेयर ऑन द गाय इफ ही हैज टू पे मेंटेनेंस, तो मुझे नहीं सही लगा, क्योंकि फिर तो बंदा इससे अच्छा शादी कर ले। लिव इन में ये सब की जरूरत नहीं। सी वैसे देखने जाए तो दिस इज ओनली सीधी उंगली से सीधा घी निकाल रहे, वो उंगली उल्टी करके उनके पास व्हाट्सएप है, जो भी है ये है, और सोशल मीडिया इज ऑलरेडी ऑन द फीड। अगर लिव इन में रह रहे हो तो यू आर ऑलरेडी पोस्टिंग इट ऑल अबाउट इट ऑन योर सोशल मीडिया, तो इन एनी वे द गवर्नमेंट और एवरीवन नोज व्हाट इज हैपनिंग। ये सिर्फ सीधी उंगली से घी निकल रहा है, और एल्स टेढ़ी उंगली से गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये है वो है। सो फ्रीडम इज योर ओन केस, पर्सनल ओपिनियन है, बट आई गेस इट्स ओके। और अदरवाइज अबव 18 जो है वो ठीक ही है, इस पे इतना कुछ ये नहीं। सो दोनों का अगर डिसीजन है टू लिव टुगेदर, देन एक्चुअली इट शुड बी बोथ ऑफ देम पेइंग द मेंटेनेंस एज वेल, नॉट जस्ट द बॉय। बहुत अच्छा है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर देखा जाए कि किसी लड़की को मतलब चीट कोई नहीं कर सकता, और जहाँ सुसाइड के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो उससे भी थोड़ा सा बच सकते हैं हम लोग। एक्चुअली आई फेल्ट कि ये जो चीज़ है, लाइक हर कॉइन के दो वो होते हैं, देयर टू फेसेस ऑफ द कॉइन। इट्स गुड बट इट्स नॉट गुड। लाइक अगर वो चीज़ डिसॉल्व होती है तो व्हाई शुड ऑलवेज अ मेल हैज टू पे फॉर दैट। चीज़ तो है, फीमेल भी खत्म कर सकती है, फीमेल आल्सो कैन चीट ऑन हिम। तो लिविंग रिलेशनशिप जो होता है वो पहली बात तो लोग इसीलिए रखते हैं ताकि वो एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सके एंड और बेटर अपने दोनों को समझ सके। तो अगर वो रजिस्टर करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर वो दोनों मतलब ओके सब कुछ ठीक है तो वो शादी कर लेंगे। लिविंग में वो पहले इसीलिए आते हैं ताकि एक दूसरे को समझ सके, फिर अगर सब कुछ सही होगा तो मैरी कर लेंगे। अगर दोनों का एक्सेप्टेंस या फिर कंसेंट है चीज़ में, एंड बोथ ऑफ देम रेडी टू टेक द स्टेप, देन दोनों को डिवाइड ही करना चाहिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। I think that's incorrect because when you're in a living relationship, it's consensual. So it's not like a marriage where if they get divorced, the wife gets alimony and all. So I think that's not needed. और इट्स नॉट ट्रू। आई फेल्ट लाइक कि मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने इश्क मोहब्बत में किसी लड़की को पागल होते हुए, पर लड़कों की बहुत लंबी लाइन है जो इश्क मोहब्बत में बर्बाद हुए। तो आई डोंट फील कि अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हो, फेमिनिज्म को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, उसके बाद अगर आप ऐसे रूल पास करोगे सिर्फ फीमेल काउंटर पार्ट को एक एडवांटेज रहे अगर वो रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होता है तो इफ़ द थिंग इज अगर दोनों पार्ट में चलता है इट्स अ गुड,
और बाकी पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत करो यार, हम अभी इतने ओपन नहीं हुए हैं, वी आर नॉट अमेरिका यूके कि हम अपने माँ बाप को बता सके कि हाँ मम्मी पापा हम लड़की के साथ रह रहे हैं। एक तरीके से ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा है कि आप मतलब किसी को चीट करके किसी को यूज करके आप जा नहीं सकते। अगर आप सच में प्यार करते हैं तो आप रिलेशनशिप को मानिए, शादी करिए, नहीं तो आप उसका भरपाई करिए। if the girl is pregnant or something, like I think इंडिया में ये होता है कि like शादी कर लेते हैं वो लोग, नॉर्मली शादी कर लेते हैं ये लोग, है कि नहीं? बट getting a law for this, I don't think it is really relevant. Yeah, correct. It shouldn't be, because people get into living relationships so that they know each other before getting married. So if they break up, that means they're not ready to get married. ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि 21 से नीचे हो तो आपको लिव इन करना ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई डोंट थिंक एनीवन इज मैच्योर एट दैट एज। कि अगर लड़की इसका गलत यूज कर रही है इस रूल का, तो उस पर भी एक केस होना चाहिए। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। आपको क्या लगता है? मैं अभी सोच रहा हूँ तो क्या होना चाहिए उसको? कुछ नहीं होना चाहिए, बस ब्रेकअप तो ब्रेकअप। काम करो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, मजे कर लो तब मजे, देन व्हेन यू मेक अ फॉल्ट देन यू वांट टू टर्न बैक, दैट्स रॉन्ग, तो गलत है। सो अगर काम किसी को लाए हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। सो इट इज जेन्युइनली राइट कि अमेरिका में भी होता है कि एलिमनी देते, इवन if the baby is proven to be genetically the kid of the, शादी हो या ना हो, रिलेशनशिप में भी वो लोग चलाते हैं। So it is to in that way it safeguards India's youth। जो छोटे बच्चे कांड कर लिए तो एटलीस्ट थोड़ा बेटर है in that sense के रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर माँ बाप के पास जाएगी कोई लड़की के, आई गॉट प्रेग्नेंट आउट ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप, एटलीस्ट शी हैज सम सेंस ऑफ के अब दिस लॉ विल प्रोटेक्ट मी, इन द सेंस के कोई मेंटेनेंस देगा। That is what my view is. So the bill also says that no children below the age of 18 should be in a living relationship, which I think is correct to a certain point, because what if a girl or boy is 18 and the other person in the couple, other person in the relationship is elder? So I think one of them can be manipulated in a lot of ways. So I think that's correct. Absolutely. So अगर बेबी हो रहा है तो then it's both the it's the couple's responsibility to get married and and settle down. So it's not ki बच्चा हो गया, take the responsibility. If you guys are ready to make a baby, that means you are ready for taking that responsibility. That's why you're making the baby. या द थिंग इज जो बेबी वाली चीज़ है वो तो हमेशा लेजिट ही रहनी चाहिए, बिकॉज इफ इट्स यार उसका कोई दोष नहीं है ना, अगर वो बॉर्न भी हो रहा है तो उसका तो कोई कुछ रिलेशन ही नहीं है। अगर वो पैदा होने के बाद अगर उसको ऐसे स्टैम्प्स मिल रहे हैं दैट योर अनवांटेड चाइल्ड, योर मदर वाज लाइक कैरेक्टरलेस, तुम्हारे पापा भाग गए, इट्स नॉट ट्रू यार, उसकी क्या गलती इस चीज़ में? तो ये आई एम टोटली सपोर्टिव कि बेबी को सारे वो लेजिट राइट्स मिलने चाहिए। Why should he suffer or she suffer? ऑब्वियसली उसकी क्या गलती है यार, माँ बाप की गलती बच्चे क्यों भुगते थे? बिल्कुल, अगर ऐसे ही किसी से होता है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे दोनों को प्यार में हुआ है चीज़ें, ठीक है? तो बच्चा भी हमारा है तो निभाना पड़ेगा वो रिश्ता। अगर यहाँ पे कोई मना कर रहा है तो इस पर गवर्नमेंट अच्छा रूल बनाए, सजा दे। अब उस पर क्या? ठीक है, मतलब बच्चे की तो कोई गलती है नहीं उसमें। बच्चे के हिसाब से रूल बना गया वो ठीक है, अगर दोनों ने अगर किया सोच समझ के कुछ किया होगा तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनको संभालना पड़ेगा, तो वो रूल बिल्कुल आना चाहिए। मुंबई दिल्ली में तो काफ़ी लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और ऐसे बहुत सारी घटनाएं मैंने सुना है कि मतलब उनका रिलेशन हुआ फिर अचानक छोड़ के भाग गए, ये तो ज़रूर होना चाहिए मुंबई में भी। मतलब मेजोरिटी यहाँ पर ही होता है। हाँ बिल्कुल, मुंबई बड़े महानगरों में तो ये चल ही रहा है, इस पर गवर्नमेंट रूल जरूर बनाए, ये अच्छा है। लड़की ने अगर लड़के के साथ गलत किया है तो लड़की फाइन करेगी, लड़का अगर लड़की के साथ गलत लड़का, तो दोनों साइड से होगा तो ठीक है, लेकिन खाली लड़के की तरफ से रूल बनेगा तो फिर वो अगेन गलत। रोक नहीं सकता, कोई आएगा तो आएगा, बट मुझे फेयर नहीं लगा लॉ। हाँ, मुंबई में तो ऐसे ही लिव इन होता है बहुत।